कॉमेडियन हनी अलबेला से मिलने सुबह सवेरे उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनी भाई, आप सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? हाँ जी बिलाल भाई। आर्टिस्ट तो जो है बड़ी देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, आप इतनी जल्दी कैसे उठते हैं? बस कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा रूटीन उस तरह की करूँ जिस तरह कुदरती है, क्योंकि टाइम आपको पता है शोबिज़ में डे नाइट का कोई पता नहीं। आए आपको भी 2 सेट लगवाऊँ? नहीं, आप ही लगाएं सेट ये पहले। आप सुनाए? बस फर्स्ट क्लास। आप ठीक ठाक बिल्कुल सब कह दिया। अल्लाह, असल में वेट ज्यादा बढ़ गया था मेरा पिछले दिनों। अच्छा। तो मैं क्या यार ये ना होवे कि किधर काम होर वध जाए, हाँ। तो मैंने फिर ज़रा इस तरफ अब थोड़ी तवज्जो की है, थोड़ा वॉक शॉक शुरू की है, थोड़ी जिम शिम शुरू किया है। तो क्या करते क्या हैं सुबह उठ के? कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? मैं तकरीबन उठ जाता हूँ कोई नमाज पढ़ के थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद कोई नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत करके फिर 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए सो जाता हूँ, क्योंकि 3 बजे 4 बजे रिकॉर्डिंग में जाना होता है। तो ये इस तरह की रूटीन। वैसे आम रूटीन में ये होता था कि 12-1 बजे 2 बजे उठना, नाश्ता वाश्ता करना और उसके बाद सीधा रिकॉर्डिंग करना। लेकिन वो उसकी वजह से बैठ के ना मैं पीपा बन गया। तो लेकिन ये जिंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन अपने आप का एहसास भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस चीज़ का एहसास आफ्ताब साहब ने भी बहुत दिलाया, और ख़ासकर आपने एक दो मुझे कहा कि तेन खैर है कि तेन तो कुश्ती करनी। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसको ज़रा मज़ीद। तो वैसे कितने दिनों तक वेट आपका लूज हो जाएगा? मजीद पतले वैसे कैसे हो जाएंगे? ये मुश्किल है। अच्छा। यानी कि मस्कुलर हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो पहला वाला थे ना, वो यानी कि 28 कमर, और वो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि एज के साथ साथ वेट भी बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि ज़रा वो जो पेट बाहर आ जाता था ना, उसकी वजह से सारा वो लोग अंकल कहने लग पे। मैं कह नहीं, इस तो पहले की गल बध जाए, मैं ज़रा एक सेट हो सकता। जितनी आपने एक्सरसाइज कर ली है, जूस बड़ा जरूरी है। आपके लिए। प्लीज। एक्सरसाइज करने के बाद फिर खाते क्या हैं? बड़ा कोई डाइट वगैरह कंट्रोल की हुई है? नहीं, डाइट वही रूटीन की है, क्योंकि जितने लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिनको मैं पहले जिम भी करता होता था, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आपने डाइट नहीं करनी, कि सब कुछ रोक लो, ऐ ना खाओ, गोश्त ना खाओ, फलाना ना खाओ। उन्होंने कहा जी सारा कुछ खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा रूटीन में आके। तो इससे ये है कि डाइट ज़रा साथ साथ हजम हो जाती है, और फिर जितनी आपको कैलोरीज चाहिए वो आपको मिल जाती है। ये ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा हनी, आप ज़ाहिर सबको पता है कि आपके वालिद इस फील्ड में थे, अलबेला साहब, हाजी अलबेला साहब। तो आप उनको देख के ही इस फील्ड में आए। तो पहली दफ़ा जब आपने काम का इजहार किया कि मैंने भी एक्टर बनना है, तो उन्होंने फिर क्या आपसे बात हुई उनकी? तो किस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? ये मुजाहिद भाई, बस आपको पता ही है, मैं अबू के साथ आया करता था, तो बड़ा शौक, एक इश्तियाक था कि जिस तरह लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वालाना उनको देख के रुक जाते हैं। थिएटर के बाद जब हम लोग निकल रहे होते थे गाड़ी पे, तो बाकायदा फैमिलीज, अब तो वो नज़र नहीं आती थिएटर पे, तो वो फैमिलीज रुक जाती थी। वो अलबेला साहब आए, सब एक तस्वीर लो, आ जाओ प्लीज़, बच्चे नाल, बहन माँ जितने। तो वो बड़ा एक उस वक्त ना बड़ा एतमाद का दौर था एक दूसरे के ऊपर। तो वो फिर वो सब कुछ देखा, और मेरा जो शौक़ था वो यानी कि उसमें साथ साथ पनपता रहा। और फिर आखिर एक दिन मैंने कहा, मैं जी मैं शोबिज़ जाना है। पहले मैंने कहते हैं जी, कहते बाबू जी देखो गल पता की, मैं आप इस लहजे से बखूबी वाकिफ है। मैंने कहते बाबू जी गल ये है, मैं 30-35 साल ला के सिर्फ इज्जत कमाई, तो पुत्र जी ने बढ़ा ना सके तो इन्हें कटाई ना यार। तो वो फिक्रा मेरे लिए बड़ा जो ना उस वक्त तकलीफ दे था। मैं यार, लेकिन फिर उसका आज इस बात को मैं यानी कि इसको रियलाइज़ करता हूँ कि वाकई बड़ा पावरफुल फिक्रा था, और मेरे लिए ये फिक्रा मेरे ख्याल मशले राह बन गया उस वक्त के लिए
कि जो इस चीज़ को, इस फील्ड को मैं समझता था कि यार लाउबाली है, नो प्रॉब्लम, मैं इतने बड़े स्टार का बेटा हूँ, मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आओ भगत होगी, उससे टोटल जो ना मुझे बिल्कुल डिफरेंट हुआ। तो सबसे पहले तो मेरे को उन्होंने ना गड्डी की चाबी ले ली, स्पोर्ट्स कार मुझे खुद लेके दी थी, वो जो वाइट कलर की। तो वो चाबी ले ली तो मैं कह जी, कहते तू शोबस च आना, मैं कहा जी, कहते पक्का, मैं कहा जी ठीक है, कहते चाबी मैंने दे दे, मैं कहा जी, क्योंकि साड़ी इन्नी जरूरत नहीं होंगी कि असी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए कि जी क्यों वजह। तो मैंने कहने बेटा जी तुम वैगन से जाना है, मैं अपना मुजाहिद में आना चाहिए। अच्छा उस वक्त भी ये होता था कि लोग इसी तरह ही पहचानते थे कि यार अलबेला साहब का बेटा है, क्योंकि आना जाना इतना होता था। वो मैं क्या करता था, फिर जून जुलाई के महीने जो वैगना च आना, ड्रामे ड्रूमे की स्ट्रगल शुरू की थी, मैं मोटा परना होंदा सी मेरे को ऊन का, वो दूजा है नहीं सी, वो मैं वही लपेट के ना मडासा जहा बन के इन्नी इन्नी अखां बाहर, तो मैं वैगन च सफर करना आना जाना। वो लोगों ने मैनू देखना कि यार सख्त गर्मी है इत्थे, वैसे बंदा बेहोश होने वाला होया ते कौन करैक्टर है, किधरे दहशतगर्द नहीं अपने आप लुकाया है कि। लेकिन क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं अपने बाप के फेम को इस तरह यानी कि ख़राब नहीं करना चाहता था कि लोग यार, अब उनको नहीं पता था कि ये मेरा यानी कि प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है। वो फिर काफ़ी टाइम इस तरह गुजरा, तो जब उनको इस बात का यकीन हो गया, एक मैं प्ले कर रहा था थिएटर में, तो वो देखा उन्होंने, चुप करके आए, विंग में खड़े, तो मुझे नहीं पता, तो हल्का सा कर्टन खोल के ना उन्होंने मेरा पूरा सीक्वेंस देखा, तो क्लैपें और लाफ्टर, मुझे नहीं पता अब्बू बाहर है। तो मैं जब एंट्री करके बाहर आउट हुआ तो मेरे जाने की भी क्लैप थी, यानी कि इस कदर अच्छा मेरा रोल था। और जो मैंने कर्टन खोला बाहर में गया तो अब्बू सामने खड़े, तो आंखों में आंसू थे, तो मुझे उन्होंने गले से लगा लिया, बड़ा प्यार किया। तो मैं एकदम अक्का पक्का रह गया, मैं किस तरह, मैं क्या, तो मैं मुझे शाबाश दिया और मुझे थापड़ा दे के मैंने कहते आज मैंने यकीन हो गया कि तू इंशाअल्लाह सक्सेस करेंगे। वो फिर उसके बाद फिर यानी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फख्र करता हूँ कि मैं अलबेला साहब का बेटा हूँ। तो उस दौर में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो अब्बू के दोस्तों में अमानुल्लाह साहब भी थे, मतलब आबिद खान साहब भी थे, तो किन्होंने आपको बड़ी मदद की हो जो आपको याद हो? मुझे अपना मुजाहिद भाई मुझे याद है जिस प्ले से मैं क्लिक हुआ था, मेरे साथ लोगों का ध्यान पड़ा, वो था बाएं हाथ का खेल मेरा खंजर। उसमें ये हुआ कि नसीम विकी साहब वगैरह ने जाना था बाहर मुल्क से यूके, तो विकी साहब ही का रोल था। वो 2-4 दिन उन्होंने किया, तो मरहूम तारिक जावेद साहब अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, बड़े बहुत बाकमाल लोग थे। आबिद खान साहब मरहूम, तो मुझे तारिक जावेद साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे कहते कितने हैं तुम? मैं कहा जी मैं लमरा, तो मैंने कहते महफल पहुँच, मैं कहा जी चलो। अच्छा तारिक साहब को आपको भी पता है कि उन्होंने अगे किसी की जा नहीं सी, तो मैं गया तो मुझे बिठाया, मुझे कहते गल सुनो ए रोल वेख विकी वाला, कल तो तू वो करना है क्योंकि कल वो जा रहा है यूके। मैं कह अच्छा, कहते वेख ही रहे हैं, ये कल तू करना है। अच्छा वो मुझे में रोल ऐसा था कि वो रीढ़ की हड्डी था ड्रामे की, कि हर बंदे के साथ वो मीट करता था, हर बंदे की सिचुएशन उसके साथ यानी कि वाइंड अप तक। वो मैंने देखा प्ले, तो अगले दिन मैं जब शो पे पहुंचा तो आबिद खान साहब के साथ था स्टार्ट। तो आबिद खान साहब ने तारिक साहब ने कहा तारिक साहब वो अपना विकी साहब वाला रोल कौन कर रहा है? वो कहते वो वनीन बोला, कहते अच्छा अपने खलीफा जी, अच्छा मुझे खलीफा जी कहते थे, अच्छा खलीफा जी करेंगे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लो तारिक साहब गुड हो गया, बेहतरीन। अच्छा वो मैं क्योंकि मेरी पोजीशन अपना मुजाहिद भाई ये थी कि मेरे हाथ पांव फूले हुए थे कि इतने स्टालवर्ड्स के साथ मैं फर्स्ट काम पहला, तो मुझे आके मेरे आबिद खान साहब कहते बहुत अच्छा होएगा, तेरी सोच तो अच्छा है, टेंशन ही नहीं, तू देख। वो मेरा उतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ाया सेट के ऊपर कि मैंने वाकई जब पहला शो खत्म हुआ तो बाहर आके मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये कैरेक्टर मेरा ही था, मेरे लिए था, कि मुझे इस कदर रिस्पॉन्स, इस कदर मोहब्बत, इस कदर प्यार जो आज नजर नहीं आता। हालांकि वो चाहते तो वो जितने बड़े लोग थे तो मुझे वो यानी कि बिल्कुल अनकंफर्टेबल मैं हो जाता उनमें, लेकिन उन्होंने मेरा जो ना वो थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा दिया
कि मुझे अपने बराबर लेके आ गए कि यार काम ना उस तरह। तो मैं आज भी मेरे लिए उनकी यानी कि उनके लिए मेरी दुआएं हैं। अमानुल्लाह साहब का मैं वाकया भी आपके साथ शेयर करता जो अमानुल्लाह साहब का ड्रामा मैं कर रहा था, जमील बिस्मिल साहब उसमें डायरेक्टर थे, बेगम मुझे प्लाट दो। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਘਰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹਿਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੁਗਤ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਦੀ ਐਸੀ ਸੀ ਤੈਸੀ पागल तेने तो जो मैं कहा शायद मैं कहा वैसे कहते होंगे। और रैसल च ब्रेक हुई मेरी बांह फड़ के ना मैं साइड पे लै गई। कहते ओ गल सुन काम नहीं करना। मैं नहीं करना है जुगत करेगा तो तू तेरी शनाख्त होएगी कि अमानुल्लाह ने जुगत की है। मैं कहा अच्छा जी। उन्होंने मेरा चाका जो ना मुझे वो लाया। तो अमानुल्लाह साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मुझे मेरे अंदर दा जड़ा कॉन्फिडेंस थी वो बहुत बहाल किया। ठीक है जी। और गाहे बगाहे गाइड करते रहे। अच्छा अमानुल्लाह साहब की खासियत ये थी कि वो हर नए आने वाले की बाजू खड़ी करते थे। लोगों को कहते थे ऑडियंस के ऐसे हेलो मनजुगत करन दिया है ये बहुत तेज हो गया है। यानी कि उस नए बंदे में वो कॉन्फिडेंस का जो ये एक लफ्ज है और ऑडियंस को इस बात का यकीन हो जाता था कि यार अमानुल्लाह साहब अगर कह रहे हैं ना तो फिर वाकई ये कुछ है। तो ये जो पिछली यानी कि टन्योर के जो असली देसी घी के लोग थे जिनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, तारिक जावेद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, शौकी खान साहब, ये अल्लाह के कुछ स्पेशल लोग थे। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके बाद थिएटर की वो रौनक, थिएटर की वो खुशबू, थिएटर की वो ऑडियंस ही नाराज होकर वापस गए। तो अपना मुजाहिद भाई आपने जूस पिया नहीं, क्या वजह क्या है? नहीं मैं पी रहा हूँ। छोटा सा नाश्ता हमने कर लिया। अब मैं आपको अपने उन कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ जो मुझे बड़े अजीज हैं। उनको थोड़ी सी भूख लगी, हल्की हल्की आवाज़ तानो आ रही होगी मेरे। हाँ वो बस मुझे शौक है, मुझे भी है, मेरे बेटे को भी है। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अपने पालतू कुत्तों से मिलवाया। ये तो आपको पहचान भी रहे हैं नहीं? इनका नाम क्या है? इसका नाम है जी सूजी। सूजी? हाँ जी हाँ जी। ये अब वो है फीमेल डॉग। अच्छा। और ये गुची है। गुची है। हनी अलबेला बड़े बाप का बड़ा बेटा, बहुत प्यारा फनकार, बड़ा ही खूबसूरत इंसान। हनी की तो ढेर सारी यादें और ढेर सारी बातें मेरे पास हैं, लेकिन हनी अलबेला साहब के अब्बू के हवाले से हाजी अलबेला साहब की एक छोटी सी बात जो मैंने मानी और उस पर मैंने अमल किया और अल्लाह ने मुझे बहुत सारी इज्जतों से नवाजा। एक ड्रामा था राजा अब तो आजा, उसमें मुझे ड्रामे में मथुर साहब ने कहा कि आपने यंग टू ओल्ड रोल करना है और उस वक्त मैं 16 साल की थी। मैंने कहा मैंने ये रोल नहीं करना, यंग टू ओल्ड, यानी कि मैं अभी मैं और मेरे बड़े भाई कौन है, हाजी अलबेला साहब, सुहेर अहमद साहब और वसीम अब्बास साहब और मेरे हस्बैंड बब्बू बराल साहब, और जो बहुत ही बुढ़े दिखाई उसमें नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा मैं नहीं कर रही मत साहब, ये बड़ा स्क्रिप्ट में जा रही हूँ। तो मुझे हाजी अलबेला साहब ने कहा रूबी ठहर जरा, ये साइड पर जा कहते हैं क्या रोल कर, ऐसे तो बात सिर्फ तू ही काम करेंगे, कोई होर कुड़ी नजर नहीं आएगी। और आप यकीन जानिए जब मैं ओल्ड रोल के बाद यंग रोल में आती हूँ तो वो जो रिसेप्शन, वो जो क्लैप है वो आज तक मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने सीनियर्स की मानिए। और हनी अलबेला आप अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, सलामत रहिए।
आप प्रोग्राम में आप बड़ी जुगतें लगाते हैं लोगों हाँ जी, को, जी। तमाम जो भी गेस्ट आते हैं। जी जी। तो कभी आपके साथ वालिद के साथ भी जुगत का मुकाबला हुआ कि या उन्होंने कभी आपको जुगत लगाई हो या आप उनको लगा सकें? नहीं, मेरी तो जरूरत नहीं थी कभी भी, और ना सारी ज़िंदगी, स्टिल अब तक नहीं हो सकी। लेकिन अब्बू के साथ मेरा, हमारे जितने बहन भाई माशाल्लाह 9 बहन भाई हैं, तो हम तमाम बहन भाइयों के साथ अब्बू का बड़ा ही प्यार था। और यानी कि उनका खौफ का ये आलम था कि आज तक उन्होंने कभी हमें कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उनका एक्सप्रेशन हम लोग नोट कर लेते कि इस टाइम खैर नहीं हो। लेकिन कभी वो जो होता है ना एक रूटीन के माँ बाप की तरह कि ओए तू फलाने याद पोट ते मार, तो वो फील करवाते थे अंदर से कि ये गलत है, ये दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो वो एक दफ़ा ना चांद रात असी इंज घर बैठे सारे, तो वो मैं ना कोई गल करदा रहिंदा सा, क्योंकि मैनू ये हुंदा सी पता कि अगों कोई ना कोई गल आएगी, कोई मज़ेदार गल आएगी। तो सारे असी बैठे, सिस्टर बैठी, अम्मी, सारे फैमिली बैठे, तो चांद रात बच्चे बच्चियां सारे ना कहते अबू जी अज चांद रात है, सानू चूड़ियाँ चढ़ाओ नहीं जाके। अम्मी भी कहते कि अज तुसी छुट्टी है, तो कहते ठीक है। ते मैं हुण मैनू क्यों मिल गया, मैं कहा जी ये की गल हुई भला, तुसी इन्हां नू चूड़ियाँ चढ़ाउण चले हो? कहते आ बेटा इन्हां नू चूड़ियाँ चढ़ावांगे, तू हनी है तेनू कीड़ियाँ चढ़ावां। तो वो ऐसे ऐसे फिक्रे, ऐसे ऐसे लाजवाब चीज़ा कि अल्लाह क्या बात। अच्छा, अब जो प्रोग्राम आपका चल रहा है इसमें टेलीविज़न पे बहुत जो स्टेज पे करने वाले लोग थे वो बड़े कामयाब हैं, जैसे इफ्तिखार ठाकुर भी हैं, सुहेल अहमद भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, नासिर चनूटी भी हैं। जी जी। तो कैसा फीडबैक आपको मिलता है? आप थिएटर नहीं कर पाते हैं, सिर्फ टीवी तक अपने आप को महदूद रखते हाँ हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी फिल वक्त आपने मैंने ना वो क्या किया यार जी, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम हमें चाहिए आपका। और मेरे साथ उनकी कुछ ना स्पेशल सी मोहब्बत है, ये उनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो मुझे वो अक्सर कहते हैं तू एक टगे दा बंदा नहीं गा। मैं कहा जी बेशक। कहते लेकिन तेरी जी पैडागिरी है ना, तेरे वालिद साहब अलबेला साहब उन्हों का जो ब्लड है, बस मैं वो रिस्पैक्ट करना। और मैं कहा जी गल बिल्कुल ठीक है। मैं कहा इसी तरह ही होंगे। मैं कहा सर अक्सर गल्लां करते करते ना जी अबू दा नाम लैके रोन लग पेंदे अमानुल्लाह साहब। तो मैंने कहते हनी, कहते तेन पता मेरी पहचान नहीं सी होनी कि जब जे मैं अलबेला साहब के नाल ना फिरदा। कहते मैं जो अलबेला साहब शूटिंग करते होंगे सन, तो मैं उन्होंने नाल नाल फिरना होंदा सा, जिवें मेरे नाल अजकल मुंडे फिरदे ने कि साडी कोई शनाख्त बन जाए। तो कहते लोकी मैनूं नहीं सी जानते, लोग ये कहते कि यार अलबेला साहब के नाल इहदा काला जा नहीं फिरदा अमानुल्लाह, यार वो बड़ा टैलेंटेड है यार। तो कहते तेरे अब्बे नाल फिर के ते मैं अपनी शनाख्त बनाई। और इहदे बाद अब अमानुल्लाह खान साहब क्या बात। हनी भाई, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितनी शादियां हैं, कितने बच्चे हैं? बच्चे भाईजान मेरे माशाल्लाह 6 हैं और 2 वाइफ्स हैं मेरी माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी रहमत है। कोई किच कोई टेंशन परेशानी, कोई मसले मसाइल, कोई ऐसे मसले नहीं। तो शादी 2 शादियां करने की वजह क्या थी? बावजह नाफरमानी। देखो ये मतलब बेगम की नाफरमानी? नहीं, मेरी अपनी नाफरमानी। देखो गलती बंदा ही करता, लेकिन मैं इस यानी कि नतीजे ते पहुंचा ये गलती नहीं की, ये हो जाता है। नहीं, वैसे लोग कहते हैं 2 शादियों करने वाला जो है वो फंस जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि 2 शादियां करने वाला फंस जाता है। हाँ, अलबत्ता 1 शादी करने वाला फंस जाता है। मेरे हिसाब से वो 2 शादियां करने तो बाद फिर उस तो बाद की कर सकता बंदा। हाँ, तो वो मेरा ख्याल है कि ठीक है, वो और सानू इस चीज़ का मार्जिन भी है कि शादी कर लेनी चाहिए। तो खाना ज़्यादा अच्छा कौन सी बेगम बनाती हैं जो आपको पसंद हो? दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक भी हैं और बड़ी अच्छी केयर भी करती हैं। और मैं यानी कि मैं यकीन करे बात का सोचता होता हूँ, जैसे मुझे अमानुल्लाह साहब की बात याद आ गई। मैंने कहते ओए मैं सुनिया तू दूजा ब्याह कर रहा। मैं कहा हाँ जी। कहते ये चंगा फौत हो जाता है कि तू की कीता। मैं कहा तुसी, मैं कहा 3 शादियां कीतियां सन, तुसी ते नहीं होए,
और नहीं साढ़े 2 और हो सन। फिर जो उन्होंने रियलाइज होना कि मैं गलत किया है, कहते हो तेनू मेरे बारे इन्नी मालूमात है। मैं कहा हाँ जी। कहते चल ठीक है फिर। कि मैं क्या तुसी कर, मैं कहा मान साहब ये चीज़ां यानी कि हो जांदियां ने और कोई ऐसी कोई बुराई वाली गल ते है नहीं। अगर तुसी मेनटेन कर सकते हो, अगर तुसी नाल लैके चल सकते हो, अगर तुसी उन्हां दे मामलात हर चीज़ उन्होंने पूरी कर सकते हो तो मैं ख्याल बहुत अच्छी गल है, कोई बुराई नहीं। शादी से पहले आपके स्कैंडल भी बड़े मशहूर होते रहे, उसकी क्या वजह थी? कोई शादी दूसरी बीवी की तलाश में होते रहे? नहीं भाईजान, मैं जब पहली शादी नहीं थी मेरी, उस वक्त मैं बड़ा ज़रा खलंडरा सा था, लेकिन उस वक्त यंग दौर होता है, एक स्ट्रगल। फिर एक इतना बड़ा नाम पीछे अलबेला साहब का बेटा है, वो जिथे जाना हर इंसान क्या हाल है, आप ठीक है, नंबर ये तो अपना। लेकिन ये है कि मैं स्कैंडल्स में रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन स्कैंडलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तियाँ किन लोगों के साथ हैं, किन फनकारों के साथ जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके प्रोग्राम में होते हैं या थिएटर पे काम करते हैं? मेरी मुजाहिदी सबके साथ ही बड़ी अच्छी हेलो है। मेरा सबसे जो पुराना ताल्लुक़ जो स्टार्ट हुआ वो नसीम विकी भाई के साथ, उनसे भी बड़े भाई हैं वो भी, उनसे भी बहुत कुछ सीखा थिएटर के हवाले से। और उन्होंने प्यार बहुत किया नसीम के सामने, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने यानी कि इतनी मोहब्बत की, इतना सिखाया, डांटा और हक से डांटा। मुझे कहते तेरे अबू अलबेला साहब उन्हों का मैं पुत्र हाँ, तू मेरा छोटा भरा है, तो मैं तेन सही रखना है, तेन मैं डांटना भी है, तेन मैं सिखाना भी है, तेन मैं दसना भी है। उन्होंने अपना पूरा एक हक अदा किया। फिर अपना नासिर चिनोटी साहब, उनके साथ बड़ी मोहब्बत, बड़े भाइयों की तरह उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत दी। और ख़वातीन में मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा रूबी अनम साहबा का। उन्होंने सही बहन होने का हक अदा किया कि उन्होंने मेरे साथ पहले ड्रामे में मैंने जब उनके साथ परफॉर्म किया तो उन्होंने देख के कहा वे गल सुन, तेन पता तेरे अब्बू मेरे की लगते हैं? मैं की कहते अब्बू, तो उस रिश्ते ना तो मेरा भरा है, ध्यान न रही, मैं तेन दसदा मेरी, ठीक है। वो यानी कि मेरे वास्ते दुआवां दियां ना जी, वो एक मशीना अल्लाह पाक ने देती हैं कि जिथे वो बैठे ने मेरे से खैर खा ने। ये कहाँ पे हम जा रहे हैं? ये मुजाहिद भाई मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है। आपने स्टूडियो का विजिट करवाया। तेरे हिजर दी कोई मिसाल नहीं कि तू जो मेरे नाल नहीं, तेरी खातिर गलियां रुल गया, दुनिया नू दीवाना लभया है, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना है, असा सारा जमाना लभया है, तस्वीर बना के मैं तेरी। वाह जी वाह। मबूर राना साहब, आप इतना सुरीला गाते हैं। कहाँ सर, बस ऐसा ही गुजारा ही है। बड़ा दुनिया आपको सुनती है, बड़े परस्तार हैं आपके। अल्लाह तो साथ साथ आपने कॉमेडी भी की, गाना भी गाते हैं। ये क्या असल चीज़ आपको पसंद क्या है? गायकी पसंद है या कॉमेडी पसंद है? ये दोनों ही चीज़ें पसंद है। मतलब कि गायकी तो मेरा बाद में कह लें कि इसमें मैंने छलांग लगाई है। पहले तो आपको पता है आज कॉमेडियन थिएटर में काफ़ी आपके सामने खजल होते रहे हैं। तो गायकी था एक गॉड गिफ्ट अल्लाह की तरफ से, तो उसको अब मैंने यूटिलाइज़ किया है। बब्बू को देख के लोग अक्सर यही सोचते हैं कि यार ये कॉमेडियन अच्छा है या सिंगर अच्छा है। मेरे हिसाब से ये इंसान बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इंसान अच्छा हो तो उसमें सारी डायमेंशंस इकट्ठी हो जाती हैं। वो खड़ा हो, बैठा हो, सोया हो, चुप रहे, कुछ भी करे, तो ये जो अल्लाह पाक की रहमत की लाइट जो है
वो जब पढ़ती है ना तो बंदा कुछ भी ना करे बेशक तो लोग उसको कहना शुरू कर देते हैं यार वाह। और सही गल है कुछ भी नहीं कर रहे ਅਸੀਂ और ये हकीकत आपस ਦੀ ਗੱਲ है ਕੱਖ नहीं कर रहे नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं। तो इसमें इसमें कख भी नहीं रहेगा। छोटा छोटा लुकमा देते रहेंगे। असद कैफी साहब, असद कैफी साहब आप भी बताएं ना कि देखें फादर भी आपके और मदर भी इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक है, आप कैसे दोबारा इन हुए? सर ये इसमें हनी भाई, नासिर साहब, बब्बू राना साहब, हसीब सज्जाद खान साहब, इन लोगों का बड़ा हाथ है कि मैं शायद तीसरे चौथे शो के बाद ना मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, मैं जाने लगा था। फिर मुझे हसीब साहब ने और हनी भाई ने, इन लोगों ने मिलकर समझाया कि यार की करेंगे तो अलावा मैंने कहा कुछ नहीं, तो लाहौर में काम है। मैंने कहा नहीं, तो जो है उसी को करते रहो फिलहाल। तो अब अच्छा है सर, पूरा वीक आप ऑनर हो रहे हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, इनकी वजह से हमें भी थोड़ा सा पसंद कर लेते। तो नहीं, ये तो यही खैर बहुत आपने हकीकत सच का है का सामना नहीं किया क्योंकि नहीं, माशाल्लाह नहीं, जितना बड़ा इनके पीछे नाम है, बल्कि जितने बड़े नाम हैं वो एक लिस्ट नायत सैन भट्टी साहब से जी जी शुरू होता है। कैफी साहब, सारे इंडिया 'ਚ कपूर खानदान इतने भट्टी खानदान वसीम अब्बास साहब, वसीम अब्बास, ठीक है जी, मैडम चकोरी साहिबा, ठीक है जी। और माशाल्लाह खुद ये यानी कि मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि बनने इंसान कुछ आता है, उसका टारगेट कुछ और होता है कि यार मैं ये करूँगा, लेकिन वो बन कुछ और जाता है। अभी आपने एक रूप बताया कि आप हल्का सा गुनगुनाते हैं, लेकिन अच्छा गुनगुनाते हैं जो हमने सुना है। बहुत अगर आप सुनाए ना कुछ। जी मैं जरूर, लेकिन बब्बू के नहीं, होते हुए बब्बू राना साहब से हमने लहरा सुना। जी हाँ, सबका ये दो बोल पेश कर देता हूँ। पक्कियां ने झड़ियां लाइयां, अज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढूलना, ढोलना वतना नू आजा ढूलना। अखियां ने झड़ियां लाइयां, अज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना, ढोलना वतना नू आजा ढोलना। क्या कहने दिन रात चली होके तेरी रात तका, मैं जी भी न सका, चना मर भी न सका। तू जद याद आवे रोवा कुरलावा में, तू किथे वस नावे केड़े पासे जावां, तकदीर ने शामा पाइयां, अज यादां तेरियां आइयां ने, वतना नू आजा ढोलना, ढोलना वतना नू आजा ढोलना। क्या कहने क्या बात, वाह जी वाह। बहुत सही खान साहब। बब्बू राना साहब, आपकी कोई मोहम्मद राना से रिश्तेदारी है या वैसे नहीं नाम हम नाम है आप, मतलब राना उनके नाम के साथ ही लगता है? दुनिया 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। हाँ, राना सनाउल्ला भी है। ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਹੋਰ भी बड़े राणे ने। ये राना नहीं है सर, अच्छा, राना नहीं है। ये राना, ये इन्होंने सिर्फ स्क्रीन का नाम है राना, अच्छा, असल में ये कुछ और है। मतलब क्या है? मसलन जैसे आपको नहीं पता। देखिए अनवैद भाई, यार ये तो इंसान आप को इंसान को सच बोलना चाहिए बाबर। यही बात अगर मैं आपको कहूँ साबिर, अली गागा नहीं, देखिए असल में काम दूसरा है। मतलब क्या ये तलवार के साथ सरंगी बजाते हैं? ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। क्या कहने भाई क्या है बताएं ना फिर। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਰ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵਾ हैं? ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ 2011 ਚ, ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ
ਮੈਨੂੰ नहीं पता कि मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ मैं ਤੇ ਆਪਣਾ और फिल्म में भी आप काम कर रहे हैं हमें? हाँ जी, फिल्म इंशाल्लाह ताला हम कर रहे हैं, बल्कि हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठे ही कर रहे हैं। बाहर वाली फिल्म भी बैरून मुल्क के साथ कंबाइंड प्रोडक्शन है, कोलैबोरेशन है हाँ कोलैबोरेशन है उनके साथ। तो अब बस कुछ चीज़ें अब इंशाल्लाह ताला और मज़ीद मामला जो है ना वो डायमेंशन खुलती जा रही हैं। और हनी बब्बू से कोई फरमाइश करे ना, कोई हमें चीज़ सुनाए बड़ी मज़े की। इनसे सुने जरा, ये भी पट्टी ये पट्टी नहीं है नहीं मैं एक ये मीम वाले पट्टी ने अच्छा, वाकई असद बहुत अच्छा माशाल्लाह गाता है। और ये डांस ऐसा करता है ओहो मैं और डांस के दौरान ये अक्सर ऐसा करता है। वो बताया नहीं जा सकता यहाँ पे। कि वेखण वाले कह रहे होंगे अच्छा, ये गाना इनकी विरासत भी है और इनकी नफासत भी है। और जो है वो है। भाई अजहर गीला नहीं बैठा नाल। तो असद आप जरा थोड़ा गुनगुनाएं। मैं मुजाहिद भाई सीधी सी बात है कि पैसे के बगैर तो नहीं आता। लेकिन यार यहाँ कॉमेडी हो रही है यहाँ पे। नहीं कॉमेडी नहीं हो रही, सिंपल कभी आराम से बैठ के यार बात तू कर- गा नेज़े पड़े ने अच्छे आराम से बैठे क्या हो? यार तू खुल के गा, सी केड़ा सही गाया तू भी गा। हो ना डर कर ले मेल दिलां दे हो जूंदे रहते रोज मिलांगे आहा वो साडा प्यार अमानत रख ले अगे 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 उतर उत्ते नहीं जाया जाता हूँ साडा प्यार अमानत रख ले ना जाए जगत मानू डक ले आहा हो ना जाए जगत मानू डक ले सावी पार शकदा चकना चन मेरे मखना चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा चकना चन मेरे मखना चन मेरे मखना आप एक वो बड़ी अच्छी पैरोडी करते थे मेहंदी हसन साहब की, वो फेस एक्सप्रेशन आपके बड़े, तो कुछ थोड़ा सा हमें वो सुना सकते हैं? वो बात दरअसल ये है, क्या है भाई क्या है मेरे साथ अदर रंगीला नहीं, फर्ज करो वो बैठा है भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अरे क्या कहने वो खान साहब की पैरोडी करना बड़ा मुश्किल काम था, जरा मिला के लेकिन अब अल्लाह की रहमत हो वो ये हमारा वो फ़ख्र है मेहंदी हसन खान साहब, अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे। ड्रैक ना कर गाना सुना तो अगर कोई आइटम कहेंगे तो मैं पेश करूँगा। हाँ जी करें करें। मैं तो एहतियातन पूछा सी तुसी अगों हाँ ही करती मैंने खाओ को बको बैठ गई बार शनाहसा एक को बको फैल गई बार वाह उसने खुशबू की तरह, क्या कहने उसने खुशबू की तरह मेरी परराए के कुबकू 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 फैल गई बात। वाह जी वाह। अब बब्बू साहब कोई अपनी ज़िंदगी का बब्बू बराल साहब के साथ यादगार वाक़या वो सुनाए, जो आपके उस्ताद भी थे। उस्ताद जी मैनू कहते ने यार तू केड़ा राणा है मैं कहा उस्ताद जी मैं राजपूत मनास ते कहंदे नहीं तू वो राणा है जेड़ा मैं ड्रामे च नहीं कीता सी राणे हुन्ने उस्ताद जी बड़ी दुनिया क्या बात क्या बात। और कोई एक ऐसा बारी मैं जाना सी शो ते अलमरा ते मेरे को पैसा कोल कोई ना मैं जिंदगी च उस्ताद जी को कभी पैसे नहीं सी मंगे वो साडे कोल ही उदों रह रहे सी उत्थे मतलब कि असीं उन्हां दी खिदमत च हाज़र होए सी ते मैं उन्होंने एक दिन ना वैसे ही लेट हो गया तो मैं कहा उस्ताद जी 100 रुपया चाहिए एंड वेख के कहते डबल करके वापस करेंगे तो मैं क्या मैं हसड़ा पिया कहते नहीं पुत्र उस्तादा नूं पैसे दिया करो पेमेंट नहीं वधानी हैगी हाँ जी वो फिर इस तरह ही होया
ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर रहे। मतलब शागिर्दी में किस तरह से आने का इत्तेफाक हुआ? फैसलाबाद से मेरा ख्याल आपका मैं ना उस टाइम काम कर ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਵਾਲ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦ ਬਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਬਣਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਊਟਡੋਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਦ ਬਰਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਢੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫੜ ਹਾਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬਰ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ। ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੁਕਾਰਿਆ। बब्बू बराल साहब के साथ मुजाहिद भाई मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ और बहुत वो मेरे उस्तादों में शुमार है और बड़े भाइयों में शुमार है। बिल्कुल मैं अलहमरा डेट लई ड्रामे दी, बड़ा उस फाइटिंग टाइम होया सी, डेटा विक रही सन ये वो तो वो शॉर्ट जिहा टाइम सी ते मैं डेट बड़ी महंगी ले ली ते कास्ट ना मेरे को हो गई। जिन्हों को मैं लई वो कहते यार तू डेट ले ली है ते तेरे को कास्ट ही नहीं। मैं कहा अल्लाह वारस है नो प्रॉब्लम। मेरे एकदम जेन च आया, मैं क्या वो क्योंकि स्क्रिप्ट मैं आप ही लिखिया सी, प्रोड्यूस भी कर रहे सन, डायरैक्ट भी और स्क्रिप्ट भी मेरा सी। मैं बब्बू बराल साहब के घर चला गया ते हाँ जी इकबाल टाउन ते उन्होंने दस्या उन्होंने जाके ते मैं ते लेटे सन ते मैं क्या सर अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह वो मेरा हीरो मेरा शहजादा आजा आजा। मैं कहा तुम लेटो नहीं हुण नहीं मैं लेटना, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੇਟਾਂਗਾ? ਨੋ ਬੈਠੋ ਕੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੌਸ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਲਿਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਛੱਡ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚਾय शाय पीती, आधा घंटा बैठा गपशप होती रही। मैं चला गया, अगले दिन भाई मैं वापस आया, पर कहता लो जी मैं स्क्रिप्ट पढ़ लिया, स्क्रिप्ट थोड़ा जानदार है, मैं थोड़ा ड्रामा करांगा। वाह वाह। लेकिन पैसे मैं अपनी मर्जी ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਸੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹਾਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, 2-4-5 ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹਰਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਅਰ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਰਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਮਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਲਹਮਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਲਟ ਫੁਲਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜੂਸ ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਯੈਲੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪੀ ਕੱਟੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਡੀਅנס ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਸ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਲੈਪ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੈਪ। माइकल जैक्सन था ना उनके अंदर, माइकल जैक्सन भी था। 16 ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ। ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। क्या बात। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵਾਇਆ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ DH ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਰਾ ਫੀਸ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਏ, 35,000 ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਏ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। शाम को ड्राइव के लिए बाहर निकले। रास्ते से अपना पसंदीदा पाइनएप्पल जूस पिया। आज सारा दिन हमने आपके साथ गुजारा, बड़ा मजा आया मुझे भी। और आज आपकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, लेकिन आपके स्टूडियो में जो आपका अपना प्रोजेक्ट है उस पर तो काम हो रहा था। तो फिर थिएटर में तो आपको वाकई वक्त नहीं मिलता होगा कि थिएटर आप कर नहीं सकते, लेकिन आपकी जो पहचान है वो है तो थिएटर, वालिद ने भी इतना किया, तो फिर कैसे उसको भुला पाए हैं? नहीं, अपना मुझे मेरा क्योंकि स्टार्ट टीवी से ही था, PTV से, एनक वाला जिन से मैंने अपना कैरियर का आगाज़ किया। तो उसके बाद फिर थिएटर में मैं अपने आप को पॉलिश बहुत किया। थिएटर बड़ा एक हमारा असासा है, तो थिएटर को मैं मिस करता हूँ, क्यों नहीं करता, लेकिन मैं बस क्योंकि इस तरह का स्केड्यूल अब बन चुका हुआ है कि ज़रा टाइम निकालना मुश्किल है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले डेज़ में मैंने, क्योंकि जब थिएटर के हालात थोड़े से डिस्टर्ब हुए तो मैंने खुद ही प्रोडक्शंस की थिएटर की, एज राइटर, डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर, मैंने बहुत काम उसमें किया। तो क्योंकि थिएटर एक लाइव इंटरटेनमेंट, उसी वक्त उसका रिस्पांस, उसी वक्त उसका हर चीज़। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में एक अच्छा थिएटर प्लान ज़रूर करूँगा। अच्छा, म्यूजिक में भी आपकी चूँकि दिलचस्पी है, तो फिर म्यूजिक को ऐसा ऑडियो एल्बम कुछ ऐसा करने का? म्यूजिक का मैं मेरे अंकल अपना सरवर मेहदी साहब, आप उनको जानते हैं, उनके पास कुछ चीज़ें अब्बू की पड़ी हुई, कुछ अब्बू के पुराने सॉन्ग्स, अच्छा, मैं उनको रीडू करूँगा। अच्छा, हाँ, उसको मैं थोड़ा उसका म्यूजिक चेंज उसका करके वो मैं करना चाह रहा हूँ। कहते हैं जो हंसाने वाले होते हैं उनके अंदर एक दुख होता है, हाँ, कहीं ना कहीं दुख छुपा होता है, आपके साथ ऐसा है? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। दुख तो होता है, और दुख इस चीज़ का होता है कि जिनको दिखाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे वो इस दुनिया में नहीं है। तो अगर वो आज जिंदा होते तो अपने आंखों से देखे, और मुझे यकीन है कि वो जहाँ है वो देख रहे हैं और उनकी दुआएं वहीं से चल रही हैं।